हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी मैं फ्रेंड आपको अमेरिका का शॉपिंग का दिखा रही हूँ, वीडियो दिखा रही हूँ। एक यात्रिक डॉक्टर जो है उनका वीडियो है। तो वो क्या है कि अमेरिका में शॉपिंग करना सस्ता है या महंगा, उसका कुछ क्लिपिंग मैंने लगाया है, तो उसको देखिए। अमेरिका में शॉपिंग करना कुछ सामान तो बहुत रिजनेबल रेट में मिलता है। रिजनेबल क्या, बहुत कम रेट में मिलता है। जैसे आईफोन का ही एग्जांपल ले लीजिए, उदाहरण कि आईफोन ही है तो वो भी आप सोचिए हाफ रेट में इंडिया से मिलता है वहाँ। अगर यहाँ पर 50,000 है तो वहाँ 25,000 में मिलेगा। टैक्स के कारण हो या जिस कारण से हो, अब तो यहाँ बनने लगा तो अब लगता है अब हिंदुस्तान में भी, अपने देश में, भारत में भी रेट सही मिलेगा। लेकिन पहले आधा का डिफरेंस था सब में, आधा का। उधर मैंने भी कुछ आईपैड मंगवाया तो वहाँ पर 55,000 था। 55,000 जब था वहाँ पर, तो यहाँ पर 1,10,000 था। तो बहुत बहुत अंतर आ जाता है। और सेम आईफोन का भी है, लैपटॉप का भी है, हर चीज़ का उतना ही अंतर पड़ता है। और वहाँ पर एक वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट का शॉपिंग है बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही सही है। वॉलमार्ट तो फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है कंपनी। उसके यहाँ जो शॉपिंग का है आप देखिए, बहुत ही रिजनेबल। और हर शॉपिंग का जो है क्या बोलते हैं, A to Z सामान मिलता है। अब जो भी वहाँ पर खरीद लीजिए, सब कुछ मिलेगा जो सोच सकते हैं आप। चाहे आपका ग्रोसरी का हो, A to Z, बहुत बड़ा वॉलमार्ट होता है। तो वहाँ का शॉपिंग उसमें बहुत ही सस्ता, चीप एंड बेस्ट होता है। तो वहाँ का अभी जो हमने क्लिपिंग लगाया उसमें है कि वहाँ के जो आम जनरल पब्लिक है यूएस में, वो वॉलमार्ट का गरीबों का कहा जाता है, क्योंकि वो सस्ता रेट में मिलता है। इसके अलावा क्या है, वहाँ पर टारगेट, अब कॉस्को और भी है छोटा, लेकिन ये वॉलमार्ट सबसे बड़ा है। कॉस्को तो मैं भी गई थी, कॉस्को में भी बहुत वैरायटी है, बट उतना बड़ा नहीं है वॉलमार्ट की तरह। कॉस्को में जो मेंबरशिप लेना पड़ता है, पहले जब मैं गई थी, अभी मेरे विचार से 19 में गई थी जब, तो कॉस्को का ये मेंबरशिप चार्ज था $40। तो $40 वहाँ का, वहाँ जो भी हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो उन्होंने पहले मेंबरशिप लिया। फिर मैं गई कॉस्को देखने के लिए। कुछ परचेज तो उसने बोला परचेज यहाँ से आप नहीं कर सकते हो जब तक मेंबरशिप नहीं ले लो। तो फिर क्या हुआ, वो मेंबर बन गया। फिर मैंने शॉपिंग किया। शॉपिंग इतना अच्छा था, बहुत ही शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा था। कितना कोई चीज़ इतना सस्ता रेट में। एक जगह मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो टीवी कितना सस्ता है। अभी आप देखिए, क्लिपिंग जो दिखाया वॉलमार्ट में दिखाइए, देखिएगा कि 55 इंची का, 85 इंच का हुआ, मतलब कितना कम रेट में आपका। एक 85 अभी जो दिखा रहा है, 85 वाला आप सोचिए 1,00,000 से भी कम में रेट में है। 25 हज़ार में 55 इंच का मिल रहा है, बहुत है। लेकिन लाना मुश्किल है वहाँ से, आपका लेके आना ही, ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत पड़ जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है। तो वो टीवी है, कुछ चीज़ तो बहुत ही सस्ती रेट में है। तो इस हिसाब से बाकी ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा मिलता है। मैं तो ड्राई फ्रूट्स जब जाती हूँ, ड्राई फ्रूट लेके आती हूँ, तो बहुत सही रेट में मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। वैसे हर जगह मिलता है, बट वहाँ पर है कि वहाँ पर मिक्स वाला जो होता है एक, वो भी अच्छा रहता है। तो इसलिए वहाँ पर कॉस्को भी अच्छा है, जिसमें जनरली शॉपिंग मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। वॉलमार्ट में मैंने नहीं किया। वॉलमार्ट में एक बार गई, ऐसे घूम के आ गई। तो वॉलमार्ट सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है, हर चीज़ का है। अगर थोड़ा 1-2 दिन आपका टाइम बचा रहेगा तो सस्ता कर देता है, मतलब बहुत ही सस्ता है। सेल पे लगा देगा, क्लियरेंस सेल दे देगा। जैसे और भी आप लोग के आसपास जो मॉल होता है, तो आप देखते हैं पुराना हो जाता है कोई भी चीज़, तो क्लियरेंस सेल में डाल देता है, उस तरह वहाँ भी डालता है। बट वहाँ पर क्वालिटी थोड़ा बेटर होता है। जैसे यहाँ अगर कपड़े का क्लियरेंस सेल है तो बिल्कुल गंदा फंदा कपड़ा ऐसे करके डाल देता है। कुछ
कुछ अभी मैं लेके आई थी कुछ कपड़े, तो उसमें ऐसे मिक्स करके उतना अच्छा नहीं। वहाँ पर जो क्लियरेंस सेल है अच्छा है क्लियरेंस सेल, तो उस हिसाब से एक फ्राइडे का भी वहाँ पर लगता है कोई सेल, अभी दिसंबर में शायद लगेगा मुझे लगता है जहाँ, तो उसमें भी बहुत भीड़ रहता है। उसमें तो क्या करता है सुबह सुबह से रात रात भर लाइन में लग जाता है, वहाँ पर क्यू तोड़ने का आदत नहीं है। तो इस तरह करके मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि अमेरिका में शॉपिंग करना सस्ता है या महंगा है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो सस्ता है, वहाँ पर लोग बोलते हैं महंगा है, बाकी इन जनरल महंगा है, लेकिन सोच समझ के आप चलेंगे। जैसे यहाँ भी तो हम सोच के चलते हैं जितना पॉकेट अलाउ करता है, उस तरह अगर वहाँ भी आप सोच के चलेंगे पॉकेट अलाउ जितना करता है तो सही है, और सही टाइम में सही चीज़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए अभी आप देखिए कि वॉलमार्ट में शॉपिंग कैसा रहता है। हो गई तैयार, और आज की इस वीडियो का टाइटल थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। मैं आपको घुमाऊंगा अमेरिका का सबसे बड़ा स्टोर, मतलब सबसे बड़ी, जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं, सबसे ज्यादा फेमस कह सकते हो आप उस चीज को, जो कि है वॉलमार्ट। इंडिया तक हम सुनते हैं कि भाई वॉलमार्ट वॉलमार्ट वॉलमार्ट, वॉलमार्ट में सस्ती चीजें मिल रही है, वॉलमार्ट ये वॉलमार्ट वो। सबसे ज्यादा फेमस जो स्टोर है पूरे अमेरिका में वो है वॉलमार्ट। काफी सारे हैं वैसे तो, और कौन कौन से संटी भाई को ज्यादा पता है वॉलमार्ट के अलावा? टारगेट है जो वॉलमार्ट की टक्कर का है। टारगेट है, टारगेट हो गया, पर टारगेट के कितने हैं? वॉलमार्ट के अगर 100 है तो टारगेट के कितने स्टोर होंगे? टारगेट के होंगे 70 स्टोर होंगे। अच्छा, इतने हैं टारगेट के भी? टारगेट भी बहुत बड़ा है, मतलब 60-70 होंगे उनके। बस ये दो मेन है? ये दो सबसे, मतलब जो बड़े वाले स्टोर होते हैं ना जिसमें बंदा घुस के कहेगा वाओ, इनमें निकलेगा। अच्छा, बाकी हो गया सैम्स क्लब और कॉस्को, वो भी बहुत बड़े स्टोर है बट वो इतने ज्यादा नहीं है, बट ये दोनों टक्कर में है। तो भाई जो बोल रहे हैं ना कॉस्को और सैम्स क्लब, इन दोनों का क्या है ना सिस्टम की, इनकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास मेंबरशिप नहीं है तो हम उसके अंदर जाके खरीदारी तक नहीं कर सकते हैं। आपका वही अलग चीज है भाई, उन्होंने बेचने के लिए चीजें रखी हुई पर आप खरीदारी नहीं कर सकते अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है। तो ईयरली मेंबरशिप लेनी पड़ती है ये कॉस्को की और सैम्स क्लब की। कितने की होती है कॉस्को की? सैम्स क्लब की ली हुई वो सेम ही है, $50 के पास है नॉर्मल वाली मेंबरशिप। जो मैंने सैम्स क्लब की ली हुई है वो $45 है अभी महीने साल के। अच्छा, और उसकी भी कॉस्को की भी इतनी है, और एक इनकी प्लस मेंबरशिप आती है जिसमें घर में फ्री शिपिंग करते हैं और पॉइंट्स भी ज्यादा बनते हैं उसमें, वो $100 की है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं वॉलमार्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वॉलमार्ट का साइन है, ये 1 2 3 4 5 6 ये लाइन है येलो कलर की, और ये पूरा वॉलमार्ट है यहाँ से लेकर भाई पूरा वहां तक। और पार्किंग दिखाओ भाई कितनी बड़ी है एक बार, ये पूरी की पूरी वॉलमार्ट की पार्किंग है, और कोई भी स्टोर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे एंट्रेंस भी बहुत सारी होती है, ग्रोसरी खरीदनी है तो यहाँ से एंटर करो, फार्मा का चाहिए तो वहां से एंटर करो, होम एंड फार्मा लिखा है वहां पे, वहां से एंटर करो। तो ये वाला ना अभी मैं बताऊँ थोड़ा छोटा है ना, नहीं ये काफी नॉर्मल वाला है, ठीक है। तो ये वाला नॉर्मल वाला है, वरना इससे भी बड़े बड़े हैं। तो अब चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको वॉलमार्ट में क्या क्या मिलता है। भाई यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये वॉलमार्ट में हम एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है ये चाबी बनाने की मशीन। अब इस पे क्लिक करो, टच द स्क्रीन, होम एंड ऑफिस, भाई इंसर्ट कर दो आपकी, तोड़ तो नहीं देगा ये तुम्हें, लेट गो ऑफ। और ये कई चीजें कर पाता है, कई चीजें नहीं कर पाता है डुप्लीकेट, ऐसी है मतलब मशीन ना। कर लो। ये 200 ml वाली कोक है, मैं बताता हूँ कौन सी वाली है। ये वाली है, ये छोटे वाली बिल्कुल, ठीक है। ये वाली बिल्कुल, ये है 5.88 की, और यहाँ पे प्राइस हो रखा है रोल बैक, तो इसका प्राइस है भाई 6.48, तो 50 सेंट में 2 बोतल एक्स्ट्रा प्लस बड़ी वाली सारी। तो ये सब चीजें ध्यान रख के खरीदना पड़ता है भाई वॉलमार्ट में। पता नहीं क्या ही ऑफर चल रहा है। ये इंडिया में तो भाई चलेगा तो लोग कहेंगे बड़े बुद्धू लोग हैं यार, पर ये चलाते रहते हैं वॉलमार्ट वाले, पता नहीं क्यों ही। बताओ। अरे हाँ ये भी सही लगता है यार। ये बोतल ले लो, ये 4 वाली, कौन से वाला फ्लेवर है तो महंगा, देखो मैं तो पीता हूँ कैरेमल। भाई ये देखो अंडों की कितनी ही वैरायटी है। तो इसमें आते हैं लार्ज है, कोई एक्स्ट्रा लार्ज आता है, व्हाइट आते हैं, येलो आते हैं, स्मॉल आते हैं, लार्ज व्हाइट एग्स, तो हर लार्ज ब्राउन एग्स, तो इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे 12 अंडे मिल रहे हैं $3 के। संटी भाई ये क्या है? ये भाई ये है बिल्कुल लेजी लोगों के लिए। आपने सुना होगा कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग मोटे होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत लेजी लोग हैं। ये है वाइट एग, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये मिल रहे हैं 12 अंडे 164 में। अगर ये 24 अंडे तोड़ोगे ना तो इतना ही भर जाएगा $3 में, बट ये बेच रहे हैं $5 का यहाँ पे, क्योंकि इनको पता है लोग लेजी हैं
तोड़ेंगे नहीं, उनको टूटे टूटाए चाहिए। टूटे टूटाए चाहिए, और ये भी नहीं कर सकते कि येलो अलग कर दे और वाइट अलग, तो इस तरीके से लेजीपन है इनका। ये भी टेट्रा पैक में पैक होता है। टेट्रा पैक में है। और ये सच बताओ तो यार मेरे को एक चीज़ बताओ, अंडा जब टूट जाता है कितने दिन सही वैलिड रहता है? इसको जिस दिन खोलोगे ना उस दिन के बाद मेरे को नहीं लगता 2-3 दिन चलेगा, बट ये लिख देंगे यहाँ पे देखो 7 days वैलिड, बट चलेगा नहीं यार, टूटे हुए अंडे में बैक्टीरिया आ जाता है। इसमें भी है ना केमिकल कुछ ना कुछ मिलाया है इन्होंने। भाई यहाँ से हम अंडों के साथ जो सुबह ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं उसके साथ हम जूस जरूर लेते हैं, तो इस जूस का भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो ये आपने बोतल उठाई, अब इंडिया में क्या आते हैं रियल जूस, ठीक है, वो बिल्कुल रियल नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा, अमेरिका में रियल होते हैं, पर आपको हमेशा देखना है भाई। देखो 100% ऑरेंज जूस। अब आपको पीछे इसके जाना है इंग्रेडिएंट्स, जो कहाँ पे लिखे हैं भाई इसके इंग्रेडिएंट। भाई देखो ये 100% ऑरेंज जूस लिखा है इस पे, 100%, मतलब इसे पानी तक नहीं है, सीधा ऑरेंज का ही जूस है भाई इसके अंदर। ये दिखाना, ये पीच का जूस है, बट ये जूस ड्रिंक है, इसके Drink अंदर है। वाटर मिला हुआ होता है। ये देखो पीछे 17% जूस है, हाँ इंग्रेडिएंट्स फिल्टर्ड वाटर और पीच जूस, केन शुगर भी इसमें डाला है, शुगर जो है लेमन जूस भी डाला हाँ, हुआ है। इसमें भाई कुछ भी नहीं है, ना चीनी ना कुछ। तो अब रियल जूस जब उठाओगे ना तो उस पे देखोगे आप इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है वाटर, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड पल्प या जूस, उसका मतलब होता है 70% से 80% तक पानी होता है, और चीनी वीनी मिलाई होती है। तो आप ये थोड़े महंगे आते हैं भाई, सच बताऊं मैं आपको। तो ये जैसे $4 में शायद 1.5 लीटर है ना, ये 1.5 लीटर की बोतल है लगभग $4 में। तो आपको यार इतना महंगा रियल जूस तो 80 रुपए में 1 लीटर आ जाता है। तो वो इसलिए है क्योंकि उसमें 80% तो पानी है भाई। ये मशीन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है भाई आपका ना फोन खरीद लेगी, फोन और आईपैड वगैरह। देखो टच शेयर करेंगे, प्राइस गेट एन एस्टिमेट। अब जैसे मेरा फोन है, एप्पल है भाई मेरा, अब मेरा है भाई 14 प्रो, ठीक है, 256 है भाई मेरा। यहाँ पे मेरा अनलॉक्ड वाला फ़ोन है, इट पावर सोन, यस, फ़ोन लुक्स न्यू है भाई मेरा बिल्कुल। अब देखो इसने बता दिया मेरा $385, ये हाथों हाथ मेरे को कैश दे देगा, पर एग्जैक्ट ऑफर के लिए ये ढक्कन खोलेगा, इसके अंदर आप फ़ोन रख दो अपना, और वो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर ये पता कर लेगा वो फ़ोन कैसा है। आप कहोगे ठीक है सेल, तो सेल कर देगा $385, या फिर आपका 1 TB है 450 है, पर बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आपका यहाँ से इंस्टेंट कैश निकल जाएगा, हर वॉलमार्ट में आपको लगभग ये मशीन मिल जाएगी भाई। यहाँ देखो टिश्यूज़ पे टिश्यूज़ पे टिश्यूज़, कितने अलग अलग तरह के टिश्यूज़ भाई। इनकी तो अमेरिका में डिमांड है ही, आपको भी पता है क्यों। इनकी टॉयलेट में जेट नहीं होता जी। यहाँ देखो कुत्ते बिल्लियों के ये आ गए, इनके घर आ गए, सब कुछ मिलता है, कुत्तों का खाना आ गया भाई। ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई, 75 इंच टीवी यार, सिर्फ $500 में, 40,000 में बस। भाई इंडिया में घटिया से घटिया कंपनी का नहीं मिलता इतने का भाई। ये 75 आ गया, दोबारा 75। ये रोल बैक है देखो फिलिप्स का, फिलिप्स तो कंपनी भी अच्छी है यार भाई। ये देखो 86 इंच LG का टीवी, सिर्फ और सिर्फ $1200 का यार। 86 इंच बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है भाई, बहुत। ये देखो यहाँ पे सब आ गए, लैपटॉप से लेकर सब मिलता है वॉलमार्ट में। प्रिंटर आ गए, ये भी देखो, ये भी शेल्फ बना रखे हैं, K वाली शेल्फ आ गई यहाँ पे, K17 कैमराज। तो आप ऐसे ढूंढते ढूंढते ना पागल हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो मूवीज आ गई, मूवीज की सीडीज बिक रही है, पता नहीं कौन खरीदता है आजकल। तो भाई मेरे घर पे भी 55 इंच का ही टीवी लगा हुआ है, पर $248 का तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया। ये कितना होगा, $250, ये मान लो आप 20,000 रुपये के करीब। फिर 20,000 में तो मैंने भी नहीं लिया था, अब सस्ता हो गया होगा मेरे को नहीं पता, पर इतना तो अब भी नहीं होगा। अब देखो भाई को लेने गोरिल्ला ग्लू, वो चुका ना साइड मिरर, उसके लिए कह रहे हो ना साइड मिरर, चलो ये ले ली। क्या ये मतलब फेविक्विक जैसी है? हाँ वो साइड मिरर मेरा वहाँ तोड़ा था मैक्सिको में, उसके बाद जोड़ा था फिर उतर गया। देखो भाई जैसे फेविक्विक इंडिया में 10 रुपए की आ जाती है, पर यहाँ पे गोरिल्ला ग्लू आ रही है $6 की। तो कई चीजें भाई जैसे टीवी हो गया, इतना ज्यादा सस्ता है कि भाई हद सस्ता है। कई छोटी मोटी चीजें इतनी ज्यादा महंगी है कि हद महंगी है वो। तो भाई एक चीज और बता रहे हैं वॉलमार्ट के बारे में, क्या बता रहे हो आप? तो मैं बता रहा था कि भाई आपको अमेरिका में क्या होता है, जैसे अभी मेरे फॉरेनर दोस्त हैं जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, उनको पता है, डैरिक हो गए, ली हो गए, डार्लिन हो गए, तो वो हमेशा मेरे को बोलते हैं जो वॉलमार्ट है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे सही लगता है, बट वो बोलते हैं ये ना
अमेरिका के जो गरीब लोग होते हैं ना वो लोग आते हैं, क्योंकि हर चीज़ है ना यहाँ पे बहुत सस्ती मिलती है। वॉलमार्ट वालों ने अपना ब्रांड बनाया हुआ है ग्रेट वैल्यू ब्रांड, और वो क्या है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है ना $3 वो $1 में बेच देते हैं। तो कहते हैं कि अमेरिका में जो गरीब लोग हैं ना वो जाते हैं, जो मतलब थोड़े अपर मिडिल क्लास है, रिच लोग हैं ना, उनको बोलोगे ना आप वॉलमार्ट से सामान खरीदते हो तो उनको आपके ऊपर हंसी आएगी। तो ये जो है ना, बट इसका एक एडवांस है, वो है उसका नाम है टारगेट स्टोर। तो टारगेट स्टोर में क्या है कि थोड़ा सा है ना मतलब अपर क्लास, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मतलब चीज़ें और अच्छी मिलती हैं वहाँ पे टारगेट के अंदर। अच्छा। हाँ, तो ये चक्कर है। तो पर इसीलिए कई चीजें ऐसी होंगी, जैसे टीवी हो गया, टीवी में तो ये कुछ नहीं बना रहे ना। हाँ, टीवी वगैरह में, बट जैसे खाने के बहुत सारे आइटम है, ब्रांड है जो कि वहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं यहाँ नहीं मिलेगी। मिले, क्योंकि खरीदेगा नहीं कोई यहाँ कोई पे। खरीदेगा नहीं यहाँ पे, मतलब आते हैं लोग खरीदने वाले भी, बट ज़्यादातर लोग आएंगे ना तो उनका कहना है, बट मेरे को जो लगता है ना दोनों मिक्स है। बट ये बोलते हैं कि गरीब लोगों के लिए अमेरिका वाले Walmart- खुद मजाक उड़ाते हैं इस चीज का। हाँ, वो कहते हैं कि वॉलमार्ट में गरीब लोगों का है ये सारा सामान। ये देखो, ये वाली इन्होंने अलग से सेक्शन बना रखा है जिसका नाम है क्लियरेंस। इसका मतलब है भाई कोई चीजें इनकी ऐसी हैं जो बिक नहीं रही हैं, बहुत दिन से पड़ी हैं, या फिर मतलब लोग खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड कम है, जो भी है उसको ये बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे करके इस क्लियरेंस आयल में रख देते हो। यहाँ पे देखो आप कितने सारे लोग घुसे पड़े हैं। तो मिक्सी विक्सी ये सब बिक नहीं रही होंगी इनकी बहुत दिनों से। ये बच्चों का ये वाला खिलौना, किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है इस खिलौने में, तो इसको डिस्काउंट में लगा दिया। तो इसमें भी कई बार ना अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको क्लियरेंस वाली में। भाई ये जो क्लियरेंस आइल दिखा रहा हूँ ना, इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे को लेके आई है जैसे उसकी फैमिली, तो बच्चा बोलेगा भाई मेरे को स्पाइडरमैन पसंद है, मेरे को सुपरमैन पसंद है, तो उसके घर वाले देखेंगे यार प्राइस तो $11 का $4 हो रखा है। हाँ, $12 का 4.5। तो वो अपने बेटे को थप्पड़ मारेंगे, कहेंगे आज से तेरा सुपर हीरो फेवरेट चेंज, Black- आज से ब्लैक पैंथर है तेरा। तो वो यहाँ से ब्लैक पैंथर ही दिलाएंगे भाई उसको।